ऑफ 8th क्लास। आज हम लेट्स ट्राई वन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। इसका ये आपको इसका आंसर है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट रिफ्लेक्ट्स एंड डिफाइंस हाउ कंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इन सब का एक बंच होता है जो क्या करता है, कंट्री के फंक्शन को चलाने में काम आता है। इट्स लेज आउट द एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स, लॉज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए हम अच्छे लॉज, प्रिंसिपल्स और ये सब डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं। It ensures that no representative of any group or community becomes too dominant and use its power against others, prevents any community of or citizen from dominating the minority, and prevents citizens from taking decisions which may have an adverse effect on the key principles on which our country functions। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी किसी और दूसरे जाति को या समाज वाले को नहीं दबा पाएगा, जो माइनॉरिटीज़ है मेनली, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जिसकी कम होती है कि जनसंख्या, जिन कास्ट की है, जिन समुदाय की, उनको माइनॉरिटीज़ में रखा जाता है। तो माइनॉरिटीज़ के कोई गलत उनके साथ ना हो या उनके साथ कोई जो बोलते हैं ना गलत ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उस कारण ये क्या हो, कंट्रीज़ के फंक्शन चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक डेमोक्रेसी कैन वर्क इफिशिएंटली विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के बिना डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर यही है, डेमोक्रेसी कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एफिशिएंटली। यानी कंट्री बिना डेमोक्रेसी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल सकती है, बट नहीं एफिशिएंटली नहीं, मतलब उसमें कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन एफिशिएंटली इट नीड्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ऑल द लॉज प्रिंसिपल लाइट। वही है जो आपको ये फर्स्ट आंसर में उसको रिपीट कर रहा है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन इज गिव एनी टू सिनेरियोज दैट मे अकर इफ देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। तो ऐसे दो ऐसे आपको सिनेरियोज बताने हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो पैदा हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? लॉज के ओबे नहीं होंगे, फॉलोज नहीं होंगे, सब अपनी मनमानी करेंगे, यही सब तो होगा। सो ये वाला आंसर आपको खुद सोचना है और लिखना है ताकि आप लोगों का माइंड डेवलप्ड हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स प्रिवेंट्स अस फ्रॉम लेटिंग आवर सर्टेन डिसीजन बैक्ड by our ideas and thinking about our community and country from having adverse effects on the principle on which our country works and that are mean for the larger good of our country। कुछ बार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ स्टेप्स लेता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो या हमारी मेंटलिटी हर्ट्स हो, लेकिन वो आगे जाके हमारे लिए जब लार्ज वर्ल्ड वाइड पे देखा जाता है तो वो बहुत सही प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आपको इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना है। ठीक है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, ऑल ऑफ अस हैव अ सर्टेन आइडियाज़ अबाउट हाउ आवर कंट्री कैन रन। ठीक है, आप सबकी मेंटलिटी अलग है, आइडियाज़ अलग होंगे कि कैसे कंट्री काम करती है, और अच्छे वे में काम करने के लिए सभी अच्छा ही चाहेंगे, कोई बुरा तो चाह नहीं रहा। समटाइम्स वी माइट लिव एंड वेयर ओवरलुक हाउ आवर थिंकिंग इफ इम्प्लीमेंटेड कैन अफेक्ट द होल कंट्री। अगर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच से किसी को अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल some might argue that there should be just one language। कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स चलती है ना कि इंडिया में केवल एक लैंग्वेज होना चाहिए, that must be used all over the country, but they forgot how linguistically diverse our country is। लेकिन इस मैटर में वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं जहाँ पर अलग अलग बोली बोली जाती है। दस इसमें कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं रख सकते, क्योंकि आपको नाम से ही पता है गुजरात है, महाराष्ट्र है, सब में अलग अलग लैंग्वेज चलती है, सबकी अलग नेटिव लैंग्वेज है। तो वैसे ही हम एक लैंग्वेज को नहीं सपोर्ट कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस रिटर्न भी है। दस रीजनल लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। ठीक है, इसलिए जो रीजनल यानी रीजन वाइज जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, डिसरिगार्डेड यानी अनदेखा। ओके, सो ये आपका कंप्लीट होता है लेट्स ट्राई वन। कंप्लीट करके आप मुझे पिक सेंड करेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।